हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आप सभी दोस्तों का आज की इस ऑडियो में मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए समर्पित कर दिया। अपने जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में वे विश्वास योग्य रहे और परिणाम ये हुआ कि उनका जीवन दूसरों के लिए आशीष और प्रेरणा का स्रोत बन गया। आज एक ऐसे ही व्यक्ति से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम है विलियम कैरी। विलियम कैरी को आधुनिक मिशनरी आंदोलन का पिता माना जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल स्थित सेरामपुर में अपने जीवन के कई दशक बिताते हुए उन्होंने शिक्षा, भाषा, साहित्य और समाज सुधार के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा पल आया जहाँ प्रार्थना और परमेश्वर में उनके अटूट विश्वास ने एक भयानक आपदा को दुनिया के लिए एक महान प्रेरणा में बदल दिया। ये बात सन 1812 की है। विलियम कैरी और उनके सहयोगियों ने वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद अनेक भारतीय भाषाओं में बाइबल के अनुवाद, शब्दकोश और बहुमूल्य पांडुलिपियां तैयार की थी। ये सभी दस्तावेज सेरामपुर के विशाल छापेखाने में रखे हुए थे, जिन्हें हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। एक रात अचानक छापेखाने में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची लपटों ने पूरी इमारत को निगल लिया। वर्षों की हाड़ तोड़ मेहनत, अनगिनत रातों का परिश्रम और अमूल्य ज्ञान का भंडार कुछ ही घंटों में जलकर राख के ढेर में बदल गया। जब अगली सुबह ये खबर फैली तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। विलियम कैरी के सहयोगियों के आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि जीवन भर की साधना मानो स्वाहा हो चुकी थी। जब विलियम कैरी राख के उस गर्म ढेर के सामने पहुंचे तो उन्होंने ना तो अपनी किस्मत को कोसा और ना ही परमेश्वर से कोई शिकायत की। वे शांत भाव से राख के सामने घुटनों के बल बैठ गए, अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपने मुझे नम्र और विनम्र बनाने के लिए ये सब होने दिया है, ताकि मैं अपनी क्षमताओं पर घमंड ना करूं और केवल आप पर निर्भर रहूं। जो कुछ नष्ट हुआ है वो मेरा काम था, लेकिन आपका कार्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही कागज और स्याही जल गए हों, पर आपका विचार और प्रेम हमेशा जीवित है। हमें फिर से खड़े होने का बल दें। विलियम कैरी की इस प्रार्थना में ना तो कोई हताशा थी और ना ही कोई कड़वाहट। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद भी किया और इस भयानक हादसे में किसी भी मनुष्य की जान नहीं गई। प्रार्थना से मिली अपार आंतरिक शांति और आत्मबल के साथ विलियम कैरी ने अगले ही दिन से नए सिरे से काम शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, हम फिर से लिखेंगे और इस बार अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर पहले से भी अधिक शुद्ध और बेहतर लिखेंगे। जब दुनिया भर में लोगों ने इस आपदा और विलियम कैरी की इस प्रार्थना के बारे में सुना तो वे उनके इस अदम्य विश्वास और साहस से आश्चर्यचकित रह गए। इंग्लैंड और भारत भर से मदद का ऐसा तांता लगा कि नया छापाखाना पहले से भी बड़ा और आधुनिक बनकर तैयार हो गया। कैरी और उनकी टीम ने न केवल नष्ट हुए सभी ग्रंथों को दोबारा लिखा, बल्कि कई अन्य भाषाओं में भी नए अनुवाद तैयार कर डाले। विलियम कैरी का जीवन हमें बताता है, प्रार्थना परिस्थितियों को नहीं, हमारे दृष्टिकोण को बदलती है। जीवन में जब सब कुछ समाप्त होता दिखे, तब प्रार्थना हमें बिखरने के बजाय पुनर्निर्माण की शक्ति देती है। विलियम कैरी ने कहा था, परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करो और परमेश्वर के लिए महान काम करने का प्रयास करो। विलियम कैरी का जीवन बताता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ ले लेता है तो वो हमें उससे भी बेहतर रचने की क्षमता और अवसर भी प्रदान करता है। दोस्तों, ये थे प्रभु के दास विलियम कैरी।
इनका जीवन आज मसीही जगत में एक बहुत बड़ा योगदान है और लोगों के लिए प्रेरणा का कारण है। इनका पूरा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। जो कुछ भी काम इन्होंने किया, आज हम हिंदी बाइबल को पढ़ते हैं, हिंदी में बाइबल का अनुवाद इनके द्वारा ही किया गया, जिसे आज हम सरलता से अपने घर पर पढ़ सकते हैं। और प्रार्थना के साथ इन्होंने अपने इस काम को पूरा भी किया। आज यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका हियाव कमज़ोर पड़ रहा है, तो आइए विलियम कैरी के जीवन से हम सीखें कि परमेश्वर से हम महान कामों की अपेक्षा रखें और परमेश्वर के लिए महान काम करने का प्रयास करें।